अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, एक वाक़या बहुत ही अजीबो-गरीब सा पेश आया, जहाँ पर आपको याद होगा कि एक वीडियो गुज़श्ता रोज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जहाँ पर आपने देखा कि एक शख़्स जो है वो गाड़ी चला रहा था और जब उसको ट्रैफ़िक वार्डन्स ने रोका कि वो उससे कुछ पूछ-गछ कर सकें या उसकी गाड़ी के हवाले से जो भी उनका मामला होगा, तो वो शख़्स जो है वो ना सिर्फ़ उनके साथ बदतमीज़ी करता, पहले गाड़ी नहीं रोकता, फिर वो उनको रौंदने की कोशिश करता है, फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है, फिर वो ट्रैफ़िक वार्डन्स के ऊपर जो है वो हमला कर देता है, फिर वहाँ पे जो है धक्कम-पेल शुरू हो जाती है और वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे आता है, हर जगह वायरल हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा सीख-पा हो जाते हैं और लोग इस बात की डिमांड करते हैं कि इस शख़्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क का एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट के मुताबिक अगर कोई अमीर शख़्स किसी भी किस्म का क्राइम कमिट करता है, तो लोग फ़ौरन सोशल मीडिया पे आते हैं और वो ये बात करते हैं कि हाँ, हाँ, ये तो अमीर ज़्यादा है, ये तो छूट जाएगा, ये तो इसे तो कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी, इसे तो प्रोटोकॉल दे के छोड़ दिया जाएगा। अगर इसकी जगह कोई गरीब होता तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलती और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग से एक कैथारसिस शुरू हो जाता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है उसके अकॉर्डिंगली इस तरह के लोग छूट भी जाते हैं। आपको याद ही होगा कि आज से ठीक कुछ ही अरसा पहले कराची के अंदर एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक शख़्स ने एक लड़की और एक लड़का, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो दोनों बहन-भाई थे, उनके ऊपर बदतमीज़ी की थी और वो भी गाड़ी वाला शख़्स था और बाद में वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक निकला था और फिर कुछ अरसे के बाद वो छूट भी गया था। फिर आपको याद होगा कि नताशा नामी एक खातून, जिसने अपनी गाड़ी के नीचे बाप-बेटी को रौंद दिया था और बाद में वो भी उस केस से बरी हो गई थी। अब जनाब, इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि ये तो भाग गया, ये तो ट्रैफ़िक वार्डन्स को वहीं पे छोड़ के खुद भाग गया था, फ़रार हो गया था। तो लोग ये कह रहे थे कि ये कौन है? इसके बारे में कैसे पता चलेगा? इसको सज़ा कैसे मिलेगी? ये पकड़ा कैसे जाएगा? तो फाइनली आपने देखा कि जब ये शख़्स जो है वहाँ से फ़रार हो गया, भाग गया, इसकी गाड़ी का जो नंबर है ऑब्वियसली उसको चेज़ कर लिया गया, उसका पता लगा लिया गया और फाइनली ये शख़्स, अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, बल्कि अगर आप देख सकें तो इसके जो ज़ख्म हैं, पता नहीं अब मेरा एडिटर आपको ये दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी अच्छी खासी छितरोल हुई है, इसको अच्छी खासी फेंटी पड़ी है, इसको अच्छी खासी जो है वो मार पड़ी है और फाइनली लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही खुश हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब, इसका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मज़ेदार बात ये है कि इस शख़्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमे की जो एफआईआर की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस शख़्स का ताल्लुक जो है वो किस पार्टी के साथ निकला है। जनाब, इस वक्त जो है वो एफआईआर मेरे हाथ में है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ। अब गौर से सुनिएगा क्योंकि ये शख़्स पकड़ा भी गया है और अच्छा खासा इसको फेंटा भी लगा है। तो सबसे पहले एफआईआर के मुताबिक जो है, ये जो शख़्स है इसका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से निकला है और इसके ऊपर जो एलिगेशंस, जो दफ़ात लगाई गई हैं, जो इसका जुर्म है उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर 279 लगी है, इसके ऊपर 506 लगी है, 5353 लगी है, इसके अलावा 186 तेपे और इसके अलावा 324 तेपे और इसके अलावा 382 तेपे जो है वो इसके ऊपर लगी है। और एफआईआर का मतन जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल है, ज़रा समझ लीजिएगा क्योंकि बड़ा टू द पॉइंट इस पे चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि इस्तिग़ासा जो है उसके ऊपर ये दिफ़ात जो कि मैंने पढ़ के आपको सुनाई है, इसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि ये शब एसआई मा हमरा मोहम्मद अनवर फ़हीम, जिसकी गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है 7586 सी, बस सवारी गाड़ी जो सरकारी थी उसका नंबर JY721, ये पुलिस वालों के नंबर्स हैं या ये वो जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके नंबर हैं। आगे वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर था उसका नाम था जी रहमानुल्लाह, जिसका नंबर था जी 44988 सी, ट्रैफिक डिवीजन के तरफ से I8 मरकज़, I8 इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पर राउंड अबाउट के नज़दीक KFC के करीब जो है ट्रैफिक वार्डन जो है उसने इस शख्स को ट्रैफिक वायलेशन की रोकथाम के लिए जो है वो काम कर रहे थे। बवक़्त तकरीबन रात को 8 बजे ये होंडा सिविक गाड़ी नंबर जो इस बंदे की है, जो ये पकड़ा गया है, इसकी गाड़ी का नंबर था जी LOY 672। उसमें जनाब ये सेक्टर I8 मरकज़ राउंड अबाउट पर इंतहाई गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए अवामुन नास की जानो माल को ख़तरे में डालते हुए जो है ये जा रहा था। आगे ही ट्रैफिक वार्डन्स लिखते हैं कि ये गाड़ी जो है बड़ी तेज़ी के साथ हमारी तरफ आई, जिसको
बाइमदाद हमराइयाँ यानी कि जो साथी जितने भी लोग हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं उनके साथ रोकने की कोशिश की गई, तो मज़कूरा गाड़ी के नामालूम ड्राइवर ने गाड़ी को इंतहाई ख़तरनाक और तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए निकलने में कामयाब हो गया और दोबारा रनवे की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारी तरफ तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हमें जान से मारने की गर्ज से आया। गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दी, ताहम बमुश्किल हम जान बचाने में कामयाब हो गए और इसी दौरान जो है वो ड्राइवर नामालूम गाड़ी से उतरकर हमारे साथ कार सरकार में मुज़ाहम हो गया और हमारे ऊपर हमलावर हुआ। और फिर उसके बाद वो ट्रैफिक वार्डन आगे अपनी एफआईआर में लिखता है, हमलावर होने के बाद इसने मेरी वर्दी फाड़ दी और मुझसे सरकारी वायरलेस सेट नंबर, आगे नंबर लिखा हुआ है 1006370 का जो वायरलेस सेट था वो छीनने लगा और मुझे ज़मीन पर गिराकर इसने लातों और मुक्कों से जनाब मुझे मारा। और जब मेरे साथी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने बचाने की कोशिश की तो ये उन पर भी हमला आवर हो गया और उनको भी लातों और मुक्कों से इसने मार के ज़मीन पर गिरा दिया। वाह जी वाह, मुझे तो सनी देओल याद आ गया है कि 5 बंदों को इसने पटखा पटखा के ज़मीन पे मारा। आगे वो कहता है वार्डन, इस शख्स ने हमें जान से मारने की धमकियां देते हुए गाड़ी में बैठकर ये फिर बाद में फरार हो गया, जिसका माँ हमरायाँ यानी कि जो इसके हमरा जो लोग थे, बसवारी सरकारी गाड़ी और मकामी पुलिस असकार हुसैन एसआई बसवारी गाड़ी नंबर आगे वो लिखता है GAT है जी 746, ड्राइवर है जी जुनेद 6070C। उसने भी ताकुब करते हुए टीपू सुल्तान रोड के ऊपर इस बंदे को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान मुलजिम ने गाड़ी के अंदर से पिस्टल से पुलिस के ऊपर जो है वो जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो गई है, फायरिंग शायरिंग इसने कोई नहीं की होगी, लेकिन हाँ बहरहाल जो इसने धक्कम पेल की है, जो इसने बदतमीजी की है वो ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली जब FIR करती है तो उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन तो हो ही जाती है। आगे वो कहता है कि इसने सीधी फायरिंग की और पुलिस पार्टी खुशकिस्मती से महफूज रही। नामालूम मुलजिम ने पिस्टल से सरेआम फायरिंग करके अवामुन्नास में शदीद खौफ व हिरास फैलाया और नामालूम मुलजिम जो है तकरीबन 27-28 साल का है, कद जो है इसका लंबा है तकरीबन 6 फीट और ये मौके से फरार हो गया। मज़े की बात देखें कि दूसरे रोड के ऊपर जाके भी इसने फायरिंग की या जो कुछ भी किया उसके बाद वहाँ से भी ये फरार हो गया, 4-5 बंदे इसको नहीं पकड़ पाए। आगे वो कहते हैं, मुलजिम को सामने आने पर माँ हमराइयाँ मुलाजमान दुरुस्त शनाख्त कर सकते हैं, यानी कि अगर ये हमारे सामने आ जाए तो हम इसको शनाख्त कर सकते हैं। इसके गिरफ्तार होने से पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये उसकी डिटेल है। उसके बाद वो कहते हैं, नामालूम मुलजिम ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गफलत लापरवाही से वन वे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कार सरकार में मुज़ाहमत करके मेरी वर्दी फाड़कर सरकारी वायरलेस सेट छीनकर हमें जान से मारने की गर्ज से मुलजिम जो है वो इस अंदाज में पुलिस के ऊपर हमलावर हुआ कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर धमकियां देकर पुलिस पर सीधी फायरिंग करके अवामुन्नास में इसने शदीद खौफ व हिरास फैलाया। लिहाजा जो इसका इर्तिकाब जुर्म है उसके अकॉर्डिंगली 324, 186, 353, 282 और 279 और इसके अलावा 506 और जो है इसका ये तमाम दफ़ात उसके ऊपर लगती हैं जिसका उसने इर्तिकाब किया है और उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा जो है वो मज़कूर मरतब के करके बग़र्ज़ कायमी, माशाल्लाह इतनी उर्दू तो हमारे मुल्क ने कभी नहीं बोली होगी, लेकिन रिटन में है। बहरहाल कायमी मुकदमा बदस्त रहमानुल्लाह 4498HC अरसाल थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके तफ्तीशी पर किसी दीगर ऑफिसर को मामूर करके रवाना मौका करें। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये जो वाक़या दूसरी दफ़ा पेश आया ये टीपू सुल्तान रोड I-8 मरकज़ पे आया है और उसके बाद मौरखा ये 1/11/2025 को 1 नवंबर को ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इब्तदाई रिपोर्ट में वो कहता है कि जनाबे आला SHO साहब थाना हैं जी, जिनको बाबत अंदराज मुकदमा जो है वो बता दिया गया है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो FIR है उसको बग़र्ज़ तफ्तीश रवाना मौका होता हूँ, बहरहाल जो भी है। अच्छा जी, इसके जो इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने ये दर्ज किया है उनका नाम है जी मोहम्मद इसहाक और इसको फाइनली जो है मुकदमे को जब दर्ज किया गया उसके बाद इसकी गाड़ी को ट्रेस किया गया, उसके बाद ये शख्स जो है ये गिरफ़्तार हुआ, फिर उसके बाद इसका फेंटा प्रोग्राम किया गया, फिर उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। अच्छा, अब ना लोग ये जानना चाहते थे कि ये इतना अमीर ज़ादा रईस जो है ये है कौन और इसका मामला है क्या। ये
اس کا تعلق آخر کون سی ایسی فیملی سے ہے کہ جو یہ اس طرح دندناتا پھر رہا تھا اور سڑکوں کے اوپر تشدد کرتا پھر رہا تھا. تو اس کے حوالے سے جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو انفارمیشن اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے میرا فرض ہے میں آپ کو وہ بتا دوں. تو یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس شخص کے بارے میں کچھ انفارمیشن لیک کی ہے. انہوں نے کہا ایک اور حرامی فسادی یوتھڑ پکڑا گیا. اسلام آباد ٹریفک پولیس پر تشدد کرنے والا ملزم عاقب نعیم پی ٹی آئی کا ایم این اے شاہد خٹک کا بہنوئی نکلا. جہاں پی ٹی آئی وہاں پہ شر فساد. ملزم عاقب نعیم بار بار پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دیتا رہا کہ شاہد خٹک اور سہیل آفریدی آپ کو دیکھ لے گا. اچھا یہ بات حقیقت ہے کہ یہ شخص جب مارتا تھا ان کو ٹریفک وارڈنز کو تو وہاں پر کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کون. اور وہ جو اس کا ایک وہ تھا نا اس کے دماغ میں ایک خناس تھا جو اس کو چین سے جینے نہیں دے رہا تھا، جو اس کو بار بار تشدد کے اوپر اکسا رہا تھا، جو یہ کر رہا تھا. تو خیر فائنلی اب یہ پکڑا گیا ہے اور آپ کے سامنے ہے. اچھا اس شخص کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک اور کلیم آیا ہے. اظہر سید ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ I-8 میں گزشتہ روز ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ تشدد کرنے والا یہ جو با اثر دولت مند شخصیت تھا اس کا نونہال پکڑا گیا ہے. ہنگامی طور پر بیرون ملک بھیجنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن فائنلی یہ شخص پکڑا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائڈ پہ کن پٹی پہ یہ جو ٹیمپلز ہیں یہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے، ماتھے کے اوپر جو ہے وہ زخم ہے اور اس کے علاوہ اس کے گھٹنے کے اوپر زخم ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اچھا خاصا اپڈیٹ ہوا ہے. اچھا دوسری طرف سوشل میڈیا پہ جہاں پر لوگ اس بات کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پکڑا گیا ہے، وہیں پر لوگ اس بات کے دکھ کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ FIRs جو کاٹی جاتی ہیں اس میں ایگزیجریشن کیوں ہوتی ہے. یہ ایک صارف ہے جی، اس نے لکھا کہ جرم جتنا بھی کیا ہے اتنی ہی بات کی جائے تو کسی کو سزا بھی ملے، لیکن جب پولیس جرم کو سنگین بنانے کی خاطر FIR میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتی ہے تو اس کا وقار بھی چلا جاتا ہے اور سزا بھی نہیں ہوتی. اگر اس نے پولیس افسر کو دھکا دے کر گرایا تھا تو FIR میں صرف اتنا ہی درج ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایگزیجریٹ کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس نے جناب اپنی گاڑی میں سے گن نکال لی اور ساروں کے اوپر جو ہے وہ اس نے حملہ کر دیا اور پھر اس نے فائرنگ کھول دی. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، ایگزیجریشن کی وجہ سے جو ملزمان ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں ثابت نہیں ہو پاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو سزا نہیں ہو پاتی اور پھر اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر پھر سے وہی بحث جو ہے وہ چل نکلتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا امیر زیادہ تھا تو چھوٹ گیا. لیکن بہرحال قانون کے مطابق ہمارے ملک کے اندر کوئی کتنا بھی با اثر ہے اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو پکڑا بھی جانا چاہیے، اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن اتنی ہی سزا ہونی چاہیے جتنے جرم کا وہ مرتکب ہوتا ہے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے معاملے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا سوچ سمجھ ہے. کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی غصہ آیا تھا؟ کیا آپ لوگ بھی امیر غریب کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، یا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو اور چاہے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ایکولی اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں جو کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے وہ ایک خاتون تھی جو خود کو کرنل کی بیوی بتاتی تھی اور اس نے جناب موٹر وے کے اوپر جو بیریئر تھا اس کو توڑ کے وہ وہاں سے نکل گئی تھی اور پھر ٹریفک پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے وقت بھی وہ دھمکیاں دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ جناب تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سے کرنل کی بیوی ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے تبوشے جو ہیں وہ آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے مل جاتا ہے ان کا. کراچی میں آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون نے تھپڑ مار دیا تھا ڈالمن مال کے باہر جو ہے وہ ایک گارڈ کو، کیونکہ گارڈ نے اس کو محض یہ کہہ دیا تھا کہ ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اندر نہیں جا سکتی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریفک وارڈن ہی کے ساتھ ایک اور بدتمیزی بھی ہوئی تھی جہاں پر ایک خاتون نے بہت گندی گندی گالیاں دی تھیں اور بعد میں جب وہ پکڑی گئی تھی تو اس نے خود کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کر لیا تھا کہ جناب میرا تو بی پی بڑا ہائی ہوا تھا اور اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ بعد میں ان کے وکلا جب کیس کے حوالے سے آتے تو ان کو کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز تو پیش کرنا ہی ہوتا ہے. بہرحال اس پورے معاملے کے بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے، آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے میرے دونوں چینلز زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کی بات.